हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जेट की काउंसलिंग के बारे में। उससे पहले हम समझते हैं कि जेट की जो प्रेफरेंस है वो कैसे फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज ले या नहीं ले, या गवर्नमेंट कॉलेज क्यों में लेना चाहिए, इन सब की इस वीडियो में बात करेंगे। और आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली प्रोवाइड करा सकें। तो चलते हैं हम हमारे आज के टॉपिक पर, जो है हमारा जेट की काउंसलिंग का, ठीक है। तो हम अगर बात करें कि हमें प्रेफरेंस कैसे फिल करनी चाहिए, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, इन सब चीज़ों की इस वीडियो में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें इसके शेड्यूल की, तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो है 8 अगस्त से आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और आपकी जो 13 अगस्त तक है, जो लास्ट डेट है जेट की काउंसलिंग की, 13 अगस्त रहने वाली है। उसके बाद हम बात करें तो आपको 21 अगस्त को आपकी फर्स्ट जो लिस्ट है वो रिलीज होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अलॉटमेंट की या अलॉटमेंट एक्सेप्ट की या फीस सबमिशन की। तो आपकी 21 से 24 के बीच में जो है आपकी ये डेट रहने वाली है फीस सबमिशन की और सीट एक्सेप्टेंस की। उसके बाद जो है 29 को आपकी सेकंड जो अलॉटमेंट लेटर है वो डिस्प्लेड होगा। फिर उसके बाद वैसे ही जैसे आपके फर्स्ट प्रेफरेंस में अलॉटमेंट में फ़ी पे करी थी, अलॉटमेंट होने के बाद वैसे ही आपको टाइम दिया जाएगा 29 से 1 तक सीट एक्सेप्टेंस का, ठीक है, और फ़ी पेमेंट का। उसके बाद देन थर्ड जो अलॉटमेंट है वो रिलीज़ होगा 4 तारीख को, 4/9/2024 को। फिर उसके बाद 4 से 6 तक आपको टाइम दिया जाएगा फ़ी पेमेंट का, ठीक है। उसके बाद देन रिपोर्टिंग होगी फाइनल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। तो हम इस वीडियो में पूरा बात करेंगे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है काउंसलिंग में रिक्वायर्ड होंगे। तो चलते हैं हम प्रेफरेंस ऑर्डर पे। जैसा कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट शो हो रही होगी, ठीक है। तो हम पर्टिकुलरली एक एक कॉलेज की बात करेंगे कि हमें कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए, ठीक है। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कॉलेज फिलिंग की, तो हमें सबसे पहले, अगर हम कोई भी जो हमारी प्रेफरेंस बढ़ते हैं या हम यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ते हैं, तो फर्स्ट में जो है हमें फर्स्ट जो हमारी 5 यूनिवर्सिटी है पूरे राजस्थान में वो फिल करनी है, ठीक है। अब उसमें भी देखेंगे हम कौन सी अच्छी है या फिर कौन से में ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ मिलेगी, ज़्यादा नॉलेज गेन करने को मिलेगा, ठीक है, और ज़्यादा जो है सुविधाएं मिलेगी। तो हम ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम प्रेफरेंस जो है फिल करते हैं। मोस्टली जो है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड सबका अलग अलग जो है प्रेफरेंस फिलिंग का रहता है, कोई पेमेंट शीट लेना चाहता है, कोई नहीं लेना चाहता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो है हम प्रेफरेंस को फिल करते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट हमें क्या प्रेफरेंस बननी चाहिए। तो आपकी ये ऑर्डर वाइज प्रेफरेंस लिस्ट है, जाकर आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो फर्स्ट आता है हमारा राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, जो कि हमारे राजस्थान में सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आता है, ठीक है, एमपीयूएटी में, ठीक है। और इसका जो है मेन कॉलेज है आरसीए, ठीक है, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, ठीक है। उसके बाद बात करें क्या हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा इस कॉलेज में, तो आपको ज़रूर हॉस्टल मिलेगा। उसके बाद इसका एड्रेस है आउटसाइड सूरजपोल जो उदयपुर में जगह है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम आपको बताया एमपीयूटी उदयपुर। अगर हम बात करें सीट्स की, तो इसमें जो नॉर्मल सीट है वो 70 है और आपकी जो पेमेंट सीट है वो 104 है, 104 है। और अभी आपकी जो है सीट्स जो बढ़ा दी गई है, बढ़ा के आपके 60 सीटों के लगभग आपकी सीट्स जो है पेमेंट बढ़ा दी गई है। उसके बाद टोटल जो है 174 सीट्स रहने वाली है, ठीक है। अगर हम इसके पर सेमेस्टर पेमेंट की बात करें, तो आपकी पर सेमेस्टर जो पेमेंट रहेगी 13,600 आपकी जो है पेमेंट रहेगी नॉर्मल सीट की। अगर इसके पेमेंट सीट की बात करें तो आपका देख रहे होंगे 51,000, ठीक है, 51,000 जो है आपकी पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है। अब बात करते हैं हम क्या सर पेमेंट शीट जिसकी रहेगी उसको नॉर्मल फीस भी देनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जो है अगर आपको पेमेंट शीट अलॉट होती है तो आपको पेमेंट शीट ही का ही जो फीस है वो पे करना होगा, ठीक है। अगर बात करें हम हॉस्टल्स की, तो हॉस्टल की एज पर नॉर्म्स जो है फीस रहती है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट जो हमारी प्रेफरेंस आती है एसकेएन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो श्री कर्ण नरेंद्र कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर जो हमारी मेन एसकेएनयू जोबनेर है उसके अंडर आता है और आपकी ये है जयपुर में। और उसके बाद बात करें अगर हॉस्टल क्या हॉस्टल हमें मिलेगा, हाँ ज़रूर मिलेगा आपको हॉस्टल, ठीक है।
तो अगर बात करें सीट्स की, तो नंबर ऑफ नॉर्मल जो सीट्स है वो है 70 और पेमेंट सीट है हमारी 40, ठीक है। और यहाँ पे कोई सीट्स में वेरिएशन नहीं आया है, पिछले साल का जैसा ही जो है सीट मैट्रिक्स है। उसके बाद बात करें टोटल सीट की, तो 110 आपकी जो है सीट्स रहने वाली है। अगर हम बात करें पर सेमेस्टर फीस की, तो यहाँ से राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से थोड़ा कम फीस है, 11,600 रुपये जो है आपकी पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है। और पेमेंट शीट जैसा कि आपने आरसीए में हमने बात करी, वैसे ही यहाँ पे भी जो है पेमेंट शीट रहने वाली है पर सेमेस्टर। हॉस्टल यहाँ पे कंपलसरी है, आपको लेना ही होगा, आप बाहर नहीं ले सकते, आपको हॉस्टल एसेंशियल लेना ही होगा, ठीक है, जब भी आपका एडमिशन कॉलेज में होगा। तो 12,000 आपकी जो है पर सेमेस्टर हॉस्टल की फीस रहने वाली है। उसके बाद बात करें थर्ड प्रेफरेंस की, जो है आपकी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर, जो आपकी मेन कैंपस जो SKRAU बीकानेर का जो मेन कैंपस है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको यहाँ हॉस्टल जो है हॉस्टल की सुविधा भी मिलती है। उसके बाद बात करें बिचवाल में है ये आपकी कॉलेज। उसके बाद बात करें नंबर ऑफ सीट्स की, ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ भी लगभग 70 के आसपास है, ठीक है। उसके बाद बात करें हमारी जो पेमेंट सीट है वो 60 है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे सीट्स इंक्रीज हुई है वो 20 हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। उसके बाद जो टोटल सीट्स है 124 है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम यहाँ के पर सेमेस्टर फीस की, जो है हमारी 17,000, ठीक है, कितनी है 17,000। उसके बाद बात करें पेमेंट सीट की, जो है हमारी 35,000। वहाँ RCA और जो हमारी SKNU जॉबनेर है, तो उन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पे पेमेंट सीट कम है। और उसके बाद बात करें पर सेमेस्टर जो आपकी हॉस्टल की फीस रहने वाली है 12,500 रुपये आपकी जो है फीस रहने वाली है। और ऐसे ही आपको पांचों यूनिवर्सिटीज़ है जो फिल कर देनी है, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस पे। पहले आप नॉर्मल भर सकते हैं सीट, उसके बाद देन आप इन्हीं यूनिवर्सिटी को, अगर आपको पेमेंट सीट ले सकते हैं या फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप नॉर्मल सीट्स जैसे 5 यूनिवर्सिटी, जैसे फर्स्ट नॉर्मल, देन सेकंड नॉर्मल, थर्ड नॉर्मल, फोर्थ नॉर्मल और फिफ्थ नॉर्मल, तो आप सीरीज वाइज ये यूनिवर्सिटीज़ भर दीजिए। और अगर आप पेमेंट सीट लेना चाहते हैं तो इन्हीं में अगर पेमेंट सीट अवेलेबल है तो आप ज़रूर भरिए। और क्योंकि आपको यूनिवर्सिटीज़ से जो BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स का जो सपना है वो काफ़ी अलग होगा। जैसा कि आप मान लो कहीं भी अगर पेमेंट शीट नहीं लिए, तो आप एक, जैसे आप सब कैंपस में जाएंगे तो सब कैंपस में आपको सुविधाएं कम देखने को मिलती है, टीचर्स कहीं में अवेलेबल होते हैं कहीं में नहीं होते हैं, तो आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपकी स्टडीज़ के लिए। तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पेमेंट शीट ज़रूर भरिए, ठीक है। क्योंकि आपको जो आपका जो मेन कैंपस है जो आपके बच्चे पढ़ते हैं और एक नॉर्मल जो कॉलेज से पढ़ते हैं, तो उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है नॉलेज का। ये हमें फर्स्ट में दिखाई नहीं देता है, पर जब हमारा नेक्स्ट जैसे मान लो BSc एग्रीकल्चर करने के बाद हम MSc एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसमें आपको कंपटीशन में आपको देखने को मिलेगा कि हमें JRF की जो प्रिपरेशन है तो वो यूनिवर्सिटी से ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। उसके बाद बात करें कोई भी एग्ज़ाम हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्योंकि वहाँ पे नॉलेज मिलती है, ठीक है, वहाँ पे गाइड्स जो है अच्छे नॉलेज देते हैं, सीनियर्स अच्छे मिलते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं, तो आपको काफ़ी नॉलेज वहाँ से मिलती है। तो आप ज़रूर भरें और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, ये हमारी कामना है। अब नेक्स्ट बात करें, हमें जो 6 प्रेफरेंस है वो बढ़नी है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुहाना भीलवाड़ा, जो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस में आता है, MPUT उदयपुर में आता है, ठीक है, इसके अंडर आता है। और अगर बात करें ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और बात करें हॉस्टल की, तो यहाँ पे हॉस्टल की जो है अब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उसके बाद बात करें सीट्स की, तो यहाँ पे 40 सीट है नॉर्मल, एंड देन पेमेंट है हमारी 22, ठीक है, तो टोटल 62 सीट्स है, ठीक है। उसके बाद अगर पेमेंट की बात करें तो नॉर्मल सीट की जो फीस रहने वाली है वो आपकी है 13,600 रुपये आपकी जो है पर सेमेस्टर नॉर्मल पेमेंट रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट शीट की बात करें तो आपकी 38,000 जो है पेमेंट पर सेमेस्टर रहने वाली है। और हॉस्टल की फीस इन्होंने मेंशन नहीं की है, एज पर नॉर्म्स जो है फीस रहेगी। उसके बाद बात करें नेक्स्ट कॉलेज है हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर, तो यहाँ पे जो है हॉस्टल की सुविधा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद बात करें ये है अंगूर में, ठीक है, और ये AU जोधपुर के अंडर आता है, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो सीट टाइप है या फिर सीट की बात करें तो नॉर्मल सीट यहाँ पे रहने वाली 74 और पेमेंट सीट है 32। उसके बाद टोटल सीट की बात करें हम 106 यहाँ पे जो है सीट्स रहने वाली है। उसके बाद अगर यहाँ के सेमेस्टर की बात करें, सेमेस्टर फीस की बात करें तो 15,350 आपको देखने को मिलेगी।
उसके बाद बात करें पेमेंट शीट की, तो यहाँ पे 41,850 जो है रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हॉस्टल की फीस है वो मेंशन नहीं की है क्योंकि हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ऐसे ही आपको जो है ये प्रेफरेंस वाइज जो है फिल कर देना है, और आपको पहले नॉर्मल शीट्स भरनी है सारी, उसके बाद देन पेमेंट भर सकते हैं। तो ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि दो तरीके से हम जो है फॉर्म को प्रेफरेंस को भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो आपको ये फर्स्ट देखने को, ये हमारी 12 सीट की प्रेफरेंस लिस्ट है। उसके बाद देन आपको है जो है ये हमारी दूसरी प्रेफरेंस लिस्ट है, ठीक है। हम 60 से 70 सीटों की बात करेंगे, और ये सब आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्राइवेट्स में सबसे बेस्ट कॉलेज जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, सबसे बेस्ट जो कॉलेज है प्राइवेट्स में, जो RIT कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कपासन, ICAR से जो है इस बार एक्रीडेशन हो चुका है, तो आप वो भी ले सकते हैं। वहाँ की जो फैकल्टी है वो प्राइवेट्स में काफ़ी कंपैरिजन में काफ़ी ठीक है। और वहाँ पे जो है MPUT के जो रिटायर्ड प्रोफेसर है वो भी आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप वो भी चॉइस में फिल कर सकते हैं। नहीं, तो ये आपकी पूरी प्रेफरेंस है। तो आप हमने जो है जो हॉर्टिकल्चर के कॉलेज है लास्ट में रखे हैं, क्योंकि बच्चा जब BSc एग्रीकल्चर करके जाता है, ठीक है, BSc एग्रीकल्चर करके जाता है, तो उसके बाद जो है आप वो जनरल जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जनरल एग्ज़ाम होते हैं, तो वो दे नहीं पाता है, ठीक है। जो BSc एग्रीकल्चर जिसकी एग्रीकल्चर से होती है, ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक हॉर्टिकल्चर से नहीं होती है, वो BSc एग्रीकल्चर वाला सब सब्जेक्ट में एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। जैसे हमारा प्री PG होता है, ठीक है, जो हॉर्टिकल्चर का होता है वो हॉर्टिकल्चर का दे सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम, अगर आगे MSc करनी है तो ICAR की जो है हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओनली ICAR जो है हॉर्टिकल्चर से, मोस्टली हॉर्टिकल्चर से जो है JRF का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो आप अगर हमें हायर स्टडीज से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कोर्सेस लेना चाहते हैं या नोट्स आपको चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छी वीडियोस जो है हम हमारे चैनल पर डालते रहते हैं, तो आप ज़रूर देखें। और अगर आपको कोर्स लेना है तो हम हमारे जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये लास्ट जो है हमारी टोटल सीट्स जो है 2023 में थी 4,478 जो सीट्स थी, ठीक है। जो इस बार 2024 में है 4,736, ठीक है। और जो टोटल सीट्स है हमारी नॉर्मल, वो है हमारी 3958, ठीक है। उसके बाद बात करें कितनी सीट्स जो है पहले कंपैरिजन में इंक्रीज हुई, तो 118 जो सीट्स है जो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई। उसके बाद बात करें पेमेंट सीट की, तो पेमेंट सीट की हमारी 778 जो है हमारी पेमेंट सीट है, ठीक है। उसके बाद बात करें नॉर्मल, जो हमारी पेमेंट सीट इंक्रीज हुई 140 जो है हमारी पेमेंट सीट इंक्रीज हुई है। अगर हम टोटल की बात करें तो हमारी 4,736 जो है सीट्स हमारी टोटल है इस टाइम पे, ठीक है। तो हमारी ये प्रेफरेंस लिस्ट हुई, आप जाकर डाउनलोड कीजिएगा और प्रेफरेंस फिल करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका डाउट का जो है रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस वीडियो के लास्ट में बात करें कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज क्यों लेना चाहिए और प्राइवेट कॉलेज क्यों नहीं लेना चाहिए। BSc एग्रीकल्चर में आपके कोर्सेज चलेंगे, तो उसमें जो है आपको सारे सब्जेक्ट जो है एग्रीकल्चर का जितना भी बेसिक्स है, जैसे कि आपकी एग्रोनॉमी होगी, ठीक है, एग्रोनॉमी के बहुत सारे कोर्स चलते हैं, हर एक सेमेस्टर में एग्रोनॉमी के 1 से 2 कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करें हम आपकी सोइल साइंस जो है सबसे 1 से 2 कोर्स इसमें हर सेमेस्टर में चलते हैं। उसके बाद आपको प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स, ठीक है, इसका भी कोर्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें हम हॉर्टिकल्चर की, जो आपको हर सेमेस्टर में एक ना एक कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें हम हमारी एंटोमोलॉजी की, ठीक है, आज के टाइम पे जो है माइनर से काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो एंटोमोलॉजी है माइनर नहीं है, मेजर है, बट इसके क्वेश्चन जो है ज़्यादा देखने को मिले। बच्चों को क्या है एंटोमोलॉजी इजीली याद नहीं होती है, या फिर हम बात करें इंसेक्ट के नेम जो है याद नहीं होते हैं, तो बच्चे इसको नेगलेक्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं करना है अपन को, ठीक है। बेसिक अपन को सारा स्ट्रॉन्ग रखना है। आप BSc एग्रीकल्चर अगर अच्छे कॉलेज से करते हैं तो हमारा ये सब जो है टीचर्स जो है पढ़ाते हैं, तो हमें हमारी जो है सारा बेसिक नॉलेज है वो ठीक होता है, ठीक है। और हमें जो भी है BSc एग्रीकल्चर में बुक से पढ़ना चाहिए, ताकि हम आगे कम्पिटिटिव पर्पस में कहाँ भी मात नहीं खाएं, ठीक है। तो अगर हम बात करें BSc एग्रीकल्चर करने के बाद आपको ये सब चीज़ें हैं जो है
आपको कहाँ फेस करनी पड़ेगी। एक प्राइवेट कॉलेज का बच्चा होता है बेचारे को, उसको जो है बीएससी एग्रीकल्चर में जो है क्लासेस नहीं लगती है, ठीक है, तो वो सेमेस्टर पास करना ही मुश्किल हो जाता है उसका। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि एक अच्छे कॉलेज से करना बहुत आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एमएससी एग्रीकल्चर की एंट्रेंस की जो है प्रिपरेशन सेकंड या थर्ड ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। तो आपको रेगुलरली आप पूरे बुक्स से कंसल्ट करें हर चीज़ को। इसके साथ साथ हम बात करते हैं हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है। हमें काउंसलिंग कराते टाइम या फिर हम जो हमारा जो काउंसलिंग से सिलेक्शन हो जाएगा तो हम कॉलेज में जाएंगे, वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर हम बात करें फर्स्ट डॉक्यूमेंट की, तो आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका जो माइग्रेशन है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी जो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद बात करें डोमिसाइल, जो आपका जो राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो। उसके बाद आपका कास्ट अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड की जेरोक्स। उसके बाद आपका जेट का एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो आपने एग्ज़ाम के टाइम पे प्रिंट करवाया था, उसमें सील साइन हुए होंगे, या फिर आपका जो नॉर्मल एडमिट कार्ड है वो चलेगा। उसके बाद बात करें आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है वो आपको रिक्वायर्ड होगा एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन कॉलेजेस। उसके बाद आपका अगर आप टीएसपी से बिलोंग करते हैं तो आपका टीएसपी सर्टिफिकेट, अगर आप पीएच कोटा से हैं तो पीएच सर्टिफिकेट, अगर आप स्पोर्ट कोटा से हैं तो आपका स्पोर्ट्स जो सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप आर्मी कोटा से तो आपका आर्मी सर्टिफिकेट। और आपका जो इनकम और मेडिकल है तो आप एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग है जो आप बना लीजिएगा, और इनकम जो है अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना नहीं होना, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।